गुड मॉर्निंग। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और आज हम बात करेंगे जितने भी हमारे भारत के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा जितने ऑपरेशन चलाए हैं उन ऑपरेशन के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन अभी तक आज़ाद भारत के बाद जितने भी ऑपरेशन चलाए गए उन ऑपरेशनों की आज चर्चा करेंगे हम। तो पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना है, इसमें ऑपरेशन पोलो पहला ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन जब भारत आज़ाद हो गया और लगभग रियासतों का एकीकरण करना था, तो लगभग हमारे भारत में 552 रियासतें थी। 552 रियासतों में से 549 रियासतों को तो आसान तरीके से भारत में मिला लिया गया, लेकिन जो तीन रियासतें थी उनमें बड़ा पेंच था। एक जो जूनागढ़ रियासत जो गुजरात में हुआ करती थी, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई हमें। और एक कश्मीर रियासत थी और एक थी हैदराबाद रियासत। तो इन तीनों रियासतों में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। कश्मीर रियासतों को हमने विलय पत्र के माध्यम से उसे भारत में मिला लिया, और जो जूनागढ़ रियासत थी उसे वोट के माध्यम से उसे हमने भारत में मिलाया। लेकिन जो हैदराबाद रियासत थी, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये हमारे प्रायद्वीपी जो भारत है उसके सेंटर में लगभग ये था। तेलंगाना राज्य में हैदराबाद रियासत अभी वर्तमान में है। तो वहाँ के जो निज़ाम थे उनका मानना था कि वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए उनको अब वो भौगोलिक दृष्टि से तो इम्पॉसिबल नहीं था कि भारत के बीच में स्वतंत्र रियासत कैसे रह सकती है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा उस समय के जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो गृह सचिव थे वीपी मेनन साहब, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इनके द्वारा आर्मी का एक्शन लिया गया हैदराबाद रियासत पर। और पूरे उस जो ऑपरेशन था उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ये कब हुआ था? 1948 के समय की बात है। फिर आता है सेकेंड वाला ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1961 में जो हमारे तटीय क्षेत्र थे, लगभग 4-5 जिले थे, जैसे गोवा, दमन, दीव, पुदुचेरी, इन पर पुर्तगालियों का शासन था। और लगभग 1961 तक यहाँ पर पुर्तगाली शासन करते थे। लेकिन भारत ने इन पुर्तगालियों को वहाँ से हटाया और इस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन विजय। फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, हमारी सेना जम्मू कश्मीर और राजस्थान के क्षेत्र में संघर्ष कर रही थी। उस समय जो हमारी पनडुब्बी थी जिसका नाम था आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी ने समुद्र के मार्ग से जो कराची बंदरगाह है पाकिस्तान का, वहाँ बड़ी मात्रा में तबाही मचाई थी और उस ऑपरेशन को नाम दिया था हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट। फोर्थ वाला है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अमृतसर में हुआ था ये पाकिस्तान के, और पंजाब के अमृतसर में। तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था जब खलिस्तान समर्थक थे, एक अलग मांग उठी थी। खलिस्तान जो सिख समर्थन लोग थे उनका मानना था कि वो एक अलग से कंट्री बनाए, खलिस्तान नाम से एक दूसरी कंट्री बनाए। तो और उनका पूरा जमावड़ा हो गया था अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पर। और फिर जो वहाँ की जब हमारी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने वहाँ के जो उपद्रवी थे उनको हटाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसे बोला गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। फिर उसके बाद लास्ट 5th नंबर का है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय 1999 का समय है, और जब कारगिल युद्ध हुआ था हमारा, जो पाक के सैनिक थे वो हमारे लगभग भारत की बाउंड्री पर आ गए थे। तो उन सैनिकों को उनको हटाया गया और उस ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन विजय। और 26 जुलाई को पूर्ण तरीके से जो घुसपैठी थे उनको भगाया गया। इसलिए पूरे भारतवर्ष में आज भी 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें हमने पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट है
हमेशा पूछे जाते हैं कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, हैदराबाद रियासत से। ऑपरेशन विजय तो गोवा, दमन और दीव, और ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध वाला भी था, ये ध्यान रखना है। ट्राइडेंट किससे संबंधित है, तो कराची जो है बंदरगाह, वहाँ पर तबाही मचाई थी, उस पनडुब्बी का ध्यान रखना, INS कलवरी। इनका जो टाइम पीरियड है ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। ब्लू स्टार कब चलाया गया था, 1984 में अमृतसर पर। तो ये सारे थे हमारे ऑपरेशंस। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।